नमस्कार धर्म प्रेमी सज्जनों और जिज्ञासु युवा मित्रों। आज हम एक ऐसे रहस्यमय अध्याय की गहराई में उतरने जा रहे हैं जो हमें भगवान के स्वरूप, उनकी लीलाओं और ब्रह्मांड के गूढ़ नियमों से परिचित कराएगा। ये कथा है भगवान विष्णु के शांत स्वरूप से उनके अत्यंत उग्र और भयानक नरसिंह अवतार तक के सफर की और उसके पीछे छिपे अनजाने कारणों की। हम सभी ने भगवान विष्णु को क्षीर सागर में अनंत शेषनाग पर शांत योग निद्रा में लीन देखा है। उनका यह सौम्य रूप परम शांति, स्थिरता और सृजन का प्रतीक है। यही वह विष्णु हैं जो समस्त ब्रह्मांड का पालन करते हैं, जो अपने भक्तों के प्रति करुणा और दया का सागर हैं। परंतु प्रश्न उठता है कि वही पालनकर्ता भगवान विष्णु एक ऐसी घड़ी में नरसिंह बनकर इतने उग्र और क्रोधित क्यों हुए। उनका यह रूप इतना भीषण था कि तीनों लोकों में हाहाकार मच गया और स्वयं देवता भी भयभीत हो गए थे। ये विरोधाभास हमें एक गहरे रहस्य की ओर खींचता है। क्या हिरण्यकश्यप जैसे अहंकारी दानव की हत्या ही इस क्रोध का एकमात्र कारण था? क्या भगवान का क्रोध केवल एक अधर्मी को समाप्त करने तक ही सीमित था, या इस घटना के पीछे कुछ और भी गहरे, कुछ छुपे हुए रहस्य थे जिनकी पड़ताल आज हमें करनी है। आइए इस दिव्य नाटक के पर्दों को उठाते हैं और उस छिपे हुए सत्य को जानने का प्रयास करते हैं जो हमें नरसिंह अवतार के वास्तविक अर्थ से परिचित कराएगा। ये केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि धर्म, न्याय और ब्रह्मांडीय संतुलन का एक गहन पाठ है। कथा आरंभ होती है उस महान असुर राजा हिरण्यकश्यप से, जिसने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर एक अद्भुत वरदान प्राप्त किया था। यह वरदान ऐसा था जिसने उसे अमृता के लगभग समकक्ष बना दिया था। उसे न किसी मनुष्य से, न पशु से, न देवता से, न असुर से, न दिन में, न रात में, न घर के भीतर, न घर के बाहर, न भूमि पर, न आकाश पर और न किसी अस्त्र या शस्त्र से मृत्यु का भय था। इसी वरदान ने हिरण्यकश्यप को असीमित शक्ति और अजेयता का भ्रम दे दिया। उसकी सबसे बड़ी भूल यही थी कि उसने स्वयं को समय, धर्म और स्वयं भगवान से भी ऊपर मान लिया। ये अहंकार ही उसके पतन का मूल कारण बना। वरदान की शक्ति से मदमस्त होकर उसने देवताओं को निरंतर सताना आरंभ कर दिया। उसके अत्याचारों से तीनों लोग त्राही त्राही कर उठे और धर्म का मार्ग अंधकारमय हो गया। उसने देवों के यज्ञों का विनाश करना शुरू कर दिया। दासियों और मुनियों के वेद पाठों को बलपूर्वक नष्ट करवा दिया गया। धर्म के सभी प्रतीकों और अनुष्ठानों को मिटाने का उसने बीड़ा उठा लिया। उसने अपने राज्य में और उसके बाहर भी धर्म का पूर्णतः नाश करने का संकल्प ले लिया था। उसका सबसे बड़ा अपराध तब सामने आया जब उसने पूरे ब्रह्मांड में यह घोषणा करवा दी कि विष्णु नाम का कोई अस्तित्व नहीं है। उसने स्वयं को एकमात्र भगवान घोषित कर दिया और अपनी पूजा करने का आदेश दिया। यह घोषणा केवल एक शासक का आदेश नहीं था, बल्कि यह ब्रह्मांड के मूल संतुलन को ही डगमगा रहा था। जब अस्तित्व के मूल आधार को ही नकारा जाने लगे, जब धर्म की हर मर्यादा टूटने लगे, तब प्रकृति और ब्रह्मांडीय नियम स्वयं ही अपने संतुलन को बहाल करने के लिए प्रेरित होते हैं। हिरण्यकश्यप ने अपनी सारी सीमाएं लांघ दी थीं और अब एक बड़े बदलाव का समय आ गया था। इसी अधर्मी हिरण्यकश्यप के घर में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जो स्वयं धर्म की जीवित प्रतिमा था। ये बालक कोई और नहीं, प्रहलाद थे, जिनकी भक्ति और निष्ठा ने समस्त संसार को चकित कर दिया। प्रहलाद अपने पिता के विपरीत भगवान विष्णु के परम भक्त थे। प्रहलाद का महत्व केवल एक भक्त के रूप में नहीं था, बल्कि वे उस समय के अंधकार में धर्म की एक जलती हुई ज्योति के समान थे। उनके माध्यम से भगवान विष्णु ने दिखाया कि सच्ची भक्ति किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं हो सकती, चाहे वह कितनी ही भयानक क्यों न हो। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्ति छोड़ने के लिए अनगिनत बार प्रताड़ित किया। उसे पहाड़ों से फेंकवाया गया, हाथियों के पैरों तले कुचलवाने का प्रयास किया गया, विष दिया गया, अग्नि में जलवाने की कोशिश की गई। लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने अदृश्य रूप से हस्तक्षेप कर प्रहलाद की रक्षा की। इस पूरे क्रम में भगवान स्वयं प्रकट क्यों नहीं हुए? इसका कारण यह था कि अधर्म अभी तक अपनी उस चरम सीमा को नहीं पहुंचा था जहां स्वयं भगवान को अपने विराट रूप में प्रकट होना पड़े। भगवान अपनी लीलाओं से यह दिखाते हैं कि वे धैर्य रखते हैं,
और जीवों को सुधरने का अवसर देते हैं। भगवान अपने उग्र रूप को तभी दिखाते हैं जब अधर्म अपनी सारी सीमाएं लांघकर चरम बिंदु पर पहुंच जाता है। ये भगवान की प्रतिज्ञा है कि वे धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करने के लिए हर युग में प्रकट होते हैं। प्रहलाद की रक्षा के पीछे भी यही दैवीय नियम कार्यरत था। अब वह क्षण आने वाला था जब अधर्म अपनी पराकाष्ठा पर होगा और धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए भगवान को स्वयं प्रकट होना होगा, एक ऐसे रूप में जिसकी किसी ने कल्पना भी न की होगी। नरसिंह अवतार की प्रकृति अपने आप में अत्यंत अद्वितीय और रहस्यमय है। कुछ ग्रंथों के अनुसार नरसिंह को भगवान विष्णु का पूर्ण अवतार नहीं माना जाता है, बल्कि उन्हें एक आवेश अवतार कहा गया है। यह अवतार एक विशेष प्रयोजन के लिए एक विशेष परिस्थिति में प्रकट हुआ था। इस अवतार की विशिष्टताएं हिरण्यकश्यप के वरदान की शर्तों को पूरा करने के लिए ही गढ़ी गई थीं। नरसिंह न तो पूरी तरह मनुष्य थे और न पूरी तरह पशु, बल्कि आधे मनुष्य और आधे सिंह का मिला जुला रूप था। वे ब्रह्मा जी के वरदान का सम्मान करते हुए प्रकट हुए थे। हिरण्यकश्यप को वरदान था कि उसकी मृत्यु न दिन में होगी न रात में। नरसिंह का प्राकट्य तब हुआ जब गोधूली वेला थी, यानी न पूरी तरह दिन था और न ही पूरी तरह रात। यह समय प्रकृति के नियमों के बीच का एक अदृश्य क्षण था। उसे न घर के भीतर मारा जा सकता था न बाहर। नरसिंह ने उसे अपने महल के एक खंभे से प्रकट होकर देहरी पर मारा, जो न घर के भीतर थी और न बाहर। इस प्रकार वरदान की प्रत्येक शर्त का पालन किया गया। न उसे किसी अस्त्र से मारा जा सकता था न शस्त्र से। नरसिंह ने उसे अपने तीखे नखों से मारा, जो न तो अस्त्र थे और न ही शस्त्र। ये भगवान की लीला थी, जिसने वरदान का मान रखा और अधर्म का नाश भी किया। इस रूप में भगवान विष्णु का स्वाभाविक धैर्य नहीं था, बल्कि रुद्र तत्व यानी विनाशक और क्रोधित तत्व अधिक प्रबल था। वे केवल अपने भक्त की पुकार पर न्याय स्थापित करने के लिए प्रकट हुए थे। उनका क्रोध केवल हिरण्यकश्यप तक सीमित नहीं था, बल्कि वह समस्त अधर्म के विरुद्ध था। कुछ ग्रंथों में तो यहाँ तक उल्लेख मिलता है कि नरसिंह भगवान स्वयं अपनी उग्रता से भयभीत हो गए थे। उनका यह रूप इतना प्रचंड था कि वे स्वयं उसे शांत करने में असमर्थ थे। यह दर्शाता है कि यह अवतार कितना भीषण और अप्रत्याशित था। नरसिंह के क्रोध का वास्तविक कारण यह समझना आवश्यक है कि नरसिंह का क्रोध केवल हिरण्यकश्यप के प्राण लेने के लिए नहीं था। उनका यह प्रचंड क्रोध कई गहरे कारणों का परिणाम था, जो ब्रह्मांडीय संतुलन से जुड़े थे। यह केवल एक व्यक्ति के प्रति क्रोध नहीं था, बल्कि उस अधर्म के प्रति था जिसने सभी सीमाओं को तोड़ दिया था। उनका क्रोध था अपने परम भक्त प्रहलाद की अवहेलना और अकारण प्रताड़ना के लिए। भक्त के प्रति किया गया अपमान सीधे भगवान के प्रति अपमान होता है। जब एक भक्त को इतना सताया जाए कि उसके जीवन पर संकट आ जाए, तब भगवान का धैर्य जवाब दे जाता है। यह क्रोध धर्म के अपमान के लिए भी था। हिरण्यकश्यप ने केवल विष्णु को नहीं नकारा था, उसने यज्ञों का नाश किया, वेदों का अनादर किया और समस्त धर्म को समाप्त करने की चेष्टा की। धर्म, जो सृष्टि का आधार है, जब उस पर ही संकट आ जाए तो भगवान को प्रकट होना पड़ता है। यह क्रोध देवताओं की असहायता के लिए भी था। हिरण्यकश्यप के अत्याचारों से सभी देवता त्रस्त थे। वे कुछ कर पाने में असमर्थ थे और वे स्वयं भगवान विष्णु से सहायता की गुहार लगा रहे थे। उनके कष्टों को देखकर भी भगवान का क्रोध प्रकट हुआ। पुराणों में वर्णित है कि यदि नरसिंह का क्रोध शांत न होता तो तीनों लोक जलकर भस्म हो सकते थे। उनका यह प्रचंड रूप इतना भयावह था कि कोई भी देवता उनके समीप जाने का साहस नहीं कर पा रहा था। पूरी सृष्टि उनके क्रोध की अग्नि में जलने की कगार पर थी। स्वयं माता लक्ष्मी, जो भगवान विष्णु की अर्धांगिनी हैं, वे भी नरसिंह के समीप न जा पा रही थीं। वे अपने पति के इस रूप को देखकर भयभीत थीं। यह स्थिति दर्शाती है कि उस समय नरसिंह केवल पति या भगवान नहीं थे, बल्कि वे केवल न्याय की ज्वाला थे। उनका हर अंग न्याय और क्रोध की अग्नि से प्रज्वलित हो रहा था। उनका यह क्रोध अन्याय के प्रति एक प्रतिक्रिया था, एक ऐसी चेतावनी थी जो बताती है कि जब सब हदें पार हो जाती हैं तो न्याय को स्थापित करने के लिए कितनी भी भीषण शक्ति का प्रयोग करना पड़ सकता है। यह क्रोध अनियंत्रित नहीं था, बल्कि एक उद्देश्यपूर्ण दैवीय शक्ति का प्रकटीकरण था। जब नरसिंह का क्रोध अपने चरम पर था,
और कोई भी प्राणी उनके समीप जाने का साहस नहीं कर पा रहा था। तब समस्त देवताओं ने प्रहलाद से ही विनती की। प्रहलाद ही वह एकमात्र आत्मा थे जो नरसिंह के प्रचंड क्रोध को शांत कर सकते थे। प्रहलाद ने बिना किसी भय के नरसिंह के चरणों में पूर्ण समर्पण से अपना शीश रख दिया। उनकी भक्ति और निस्वार्थ प्रेम के सामने नरसिंह का प्रचंड क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा। यह वह क्षण था जब नरसिंह की आंखों में पहली बार करुणा का भाव प्रकट हुआ। जैसे ही प्रहलाद ने नरसिंह के चरणों में स्वयं को समर्पित किया, नरसिंह का उग्र अवतार शांत होने लगा। क्रोध की अग्नि बुझने लगी और उनकी आंखों में भक्त के प्रति प्रेम और करुणा झलकने लगी। यह एक अद्भुत दृश्य था जहां भक्त और भगवान का अटूट बंधन प्रकट हुआ। नरसिंह का यह क्रोध हिंसा नहीं था, बल्कि अधर्म के लिए एक अंतिम चेतावनी था। यह दर्शाने के लिए था कि जब धर्म की सभी मर्यादाएं टूट जाती हैं और भक्त को असहनीय पीड़ा दी जाती है, तब भगवान स्वयं अत्यंत भीषण रूप धारण कर न्याय स्थापित करते हैं। यह एक कठोर परंतु आवश्यक पाठ था। इसलिए इस कथा का निष्कर्ष यह है कि जब अधर्म अपनी सभी सीमाओं को पार कर जाता है और धर्म पर घोर संकट आता है, तो भगवान भी अपनी मर्यादा को तोड़कर धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। वे केवल शांत सौम्य रूप में ही नहीं, बल्कि न्याय के लिए उग्र और प्रचंड रूप में भी आ सकते हैं। यह अवतार हमें सिखाता है कि न्याय हमेशा स्थापित होता है और किसी भी स्थिति में हमें धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। प्रहलाद की भक्ति और भगवान नरसिंह का न्याय युगों युगों तक हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते रहेंगे। धन्यवाद।